Very good morning, my dear students. I hope all of you are fit and fine and enjoying your days. Today, we are going to learn a new unit number 5, the chapter The Lazy Frog. It's a very interesting poem. I hope all of you will enjoy a lot. So, let's start. On a school day, you are busy studying, playing, and chatting with friends. जब स्कूल के टाइम पे आप क्या करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, पढ़ते हैं और दोस्तों के साथ बात करना आपको अच्छा लगता है जब स्कूल खुले रहते हैं. When you have a holiday from school, what do you do? और जब आपका छुट्टी होती है स्कूल से तो आप क्या करना पसंद करते हैं? I know very well you answer. The most of the students want to tell the answer. Sir, I like to play cricket. I like to dance. I like to play football. I like to wash my bicycle. The lot of answers you will be giving to me. I know very well because I know all of you are so active and intelligent. Would you behave a little like the frog in the following poem? क्या आप ऐसा ही बिहेव करते हैं जो इस पोएम में फ्रॉग बिहेव करता है नीचे दिए गए पोएम में? So I want to tell the brief information about the lazy frog. The lazy frog in this poem, a frog, his name is Fred. इस पोएम में एक फ्रॉग है जिसका नाम फ्रेड है. आई एम गोइंग टू गिव द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्रेड. माय डियर स्टूडेंट, फ्रेड इज़ टोटली अपोजिट फ्रॉम योर बिहेवियर. जैसे जस्ट रिसेंटली आई हैव टॉक्ड अबाउट द स्टूडेंट ऑफ द 5th class students are so active and intelligent, and when they have holiday from the school, they like to play, they like to draw pictures, they like to dance, they like to play football, cricket, a lot of things you want to do. But the frad is totally opposite from you. He always manages to shirk. उसे हमेशा काम से जी चुराना ही अच्छा लगता है. वो काम करना पसंद ही नहीं करता. ही लॉस ऑल डे अपॉन अ लॉग. और वो हमेशा ही आलसियों की तरह एक जो पेड़ का मोटा कटा हुआ जो तना है उस पर हमेशा बैठा रहता है, आराम से बैठा रहता है, बिल्कुल ही लेज़ी की तरह. So my dear student, it was a brief information about the Fred. For the detailed information, we are going to read the chapter. I will explain the chapter in Hindi also. Fred is a very lazy frog. जो फ्रेड है, फ्रेड नाम का एक फ्रॉग है, वो बहुत ही लेज़ी है, बहुत लेज़ी मेंढक है फ्रेड. Who lolls all day upon a log. वो हमेशा एक पेड़ का कटा हुआ मोटा तना होता है उसके ऊपर हमेशा बैठा रहता है, हमेशा काम चोरी करता है, उसी पे ही आराम की मुद्रा में लेज़ी फील करता हुआ उसी पे बैठा रहता है. ही ऑलवेज मैनेजेस टू शर्क मीन्स होता है टू डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग यू शुड डू. जो आपको करना चाहिए पर वो काम नहीं करते हैं, इसका मतलब आप वो काम करने में आपको आनंद नहीं आ रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप उसे जी चुरा रहे हैं. तो शक मतलब होता है काम चोरी करना. ही ऑलवेज मैनेजेस टू शक. वो हमेशा ही काम चोरी करता है. डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क. और इसके अलावा वो एक भी काम नहीं करता है कि कोई एक काम कर ले. हिज पुअर ओल्ड मदर कॉल्स इन वैन कम इन एंड हेल्प. और जो उसकी बूढ़ी माँ होती हैं वो बेचारी उसको हमेशा बुलाती रहती है कि आओ बेटा मेरी हेल्प करो. बट ऑल इन वैन, पर सब व्यर्थ है, वो उसकी बात मानता ही नहीं है उनकी बात. ही डज़ नॉट बॉदर टू मूव 2 इंचेस. और इवनली इसको कि वो 2 इंचेस मूव करना भी पसंद नहीं करता है, उसको उसमें भी परेशानी लगती है. मच प्रेफरिंग टू बी एक्सट्रीमली. और उसके अलावा उसको ज़्यादा पसंद है हार्ड ऑफ हियरिंग, किसी को अनसुना कर देना. दैट मीन्स हार्ड ऑफ हियरिंग मीन्स डेफ मीन्स पता ही आपको, बहरा हो जाना, यानी किसी की कोई बात सुनना ही नहीं. उसको ये ज़्यादा पसंद है कि मैं किसी की बात सुनूँ ही ना. ही लाइज देयर इन ए साइलेंट हीप. और वो हमेशा जो एक पहाड़ी होती है उस पर ऊंचाई पे जाकर उसको हमेशा उस पर लेटे रहना पसंद करता है. एंड स्टेज कन्वीनियंटली एस्लीप. और वो वहाँ पे बिना किसी परेशानी के, कन्वीनियंटली मतलब होता है बिना किसी परेशानी के. द सिचुएशन ऐसी सिचुएशन होना जहाँ पे उसको बिना किसी परेशानी के वहाँ पे वो स्टे रहता है और वहाँ पे सोया रहता है हमेशा. इफ़ अ लेडी फ्रॉम होप्स पास्ट
अगर कोई लेडी फ्रॉग, इफ़ अ लेडी फ्रॉग हो पास्ट, अगर कोई लेडी फ्रॉग फुदकती हुई उसके पास से गुजरती है, यू वुड थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट टू बो, क्या तुम ये सोचते हो कि वो जाके उसके आगे नतमस्तक होता होगा, उसको सम्मान देता होगा, उसके बारे में पूछता होगा, एंड हेल्प हर ऑन हर वे, क्या उसको रास्ते में जाती हुई लेडी फ्रॉग से कुछ पूछता होगा, उसको सम्मान देता होगा, उसकी सहायता करता होगा? बट नो, बिल्कुल नहीं, लेकिन नहीं। आई एम अशेम्ड टू से, मुझे ये कहते हुए बहुत अशेम्ड, ये शर्म महसूस होती है, दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉग कम्स बाय, उसके सामने जब लेडी फ्रॉग आती है, ही डज़ नॉट ओपन अप वन आई, वो अपनी एक आंख भी नहीं खोलता है कि मैं उस लेडी फ्रॉग को देख लूँ, उसको कुछ सम्मान भरी बातें उसके साथ करूँ या मैं उसकी हेल्प करूँ, कोई मतलब नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट, it's a lovely poem. I hope all of you have enjoyed and all of you have understood very well. Now going to new session, the new words. I'm going to introduce some new words. lol, to lie around lazily, मतलब लेज़ी का मतलब आराम से किसी बिल्कुल आलस के साथ आराम से बैठना या लेटना, दैट इज़ लॉल। लॉग, ट्रंक ऑफ अ ट्री दैट हैज़ बीन कट, ट्रंक ऑफ अ ट्री दैट हैज़ बीन कट, कोई भी एक जो पेड़ का जो मोटा तना होता है, कटा हुआ मोटा तना, उसी को कहते हैं लॉग। शक, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, टू नॉट टू डू समथिंग यू शुड डू, जो आपको करना चाहिए पर वो आप काम नहीं करते हैं, दैट मीन्स शक, आप कामचोर हैं, काम चोरी कर रहे हैं। इन वैन मीन्स यूजलेसली, व्यर्थ में, व्यर्थ हो जाना या व्यर्थ। प्रेफर लाइक समथिंग बेटर, यानी इसके अलावा कोई और काम करना पसंद करना, जैसे फ्रेड था, फ्रेड को क्या प्रेफर करता था? फ्रेड प्रेफर करता था एक्सट्रीमली, प्रेफर एक्सट्रीमली टू हार्ड ऑफ हियरिंग, वो डेफ हो जाया करता था, बिल्कुल ही बहरा हो जाया करता था, उसको ये पसंद था। हार्ड ऑफ हियरिंग मीन डेफ, बहरा हो जाना। बो, टू बेंड योर हेड टू शो रेस्पेक्ट, मतलब अपने गर्दन को झुकाना, किसी को सम्मान देना, जो बिल्कुल भी फ्रेड को पसंद नहीं था। जब कोई लेडी या फ्रॉग, व्हेन द लेडी फ्रॉग होस पास्ट नियर ही डज नॉट बो, वो बो नहीं करता था, अपना सिर नहीं झुकाता था। सो माय डियर स्टूडेंट, it's a lovely poem. I hope all of you have enjoyed a lot. In the next session we will learn about the question and answers. Okay, thank you very much.